जहर में नहाए खाए सियासत को शर्म ना आए। आज कुछ ऐसा ही माहौल है दिल्ली का। महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाए खाए के साथ ये 4 दिन चलने वाला पर्व आज से शुरू हो चुका है। श्रद्धालु इस पर्व की शुरुआत कर चुके हैं। नहाए खाए के साथ 4 दिन तक विशेष पर्व ये मनाया जाता है और केवल दिल्ली नहीं, बिहार ही नहीं, पूर्वांचल नहीं, बल्कि पूरे देश में, बल्कि देश के बाहर भी ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन दिल्ली में इसको लेकर अब जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि पहले तो दिल्ली में छठ पर्व मनाने की सार्वजनिक तौर पर इजाजत नहीं मिली, बाद में इजाजत मिली तो यमुना घाट पर नहीं मिली, और उसको लेकर अब दिल्ली से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। खतरनाक और जहरीले झाग के बीच महिलाएं डुबकी लगाती हुई नजर आई हैं। यमुना की हालत दिल्ली को डराने वाली है। तो यमुना की सफाई चुनावी मुद्दा, और अब छठ महापर्व, जहां यमुना घाट पर छठ मनाने की इजाजत नहीं, जिसके बाद बीजेपी में केजरीवाल सरकार और बीजेपी या कहें आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं दिल्ली में आस्था पर जहर कैसे। जरा देखिए, आप इसको समझिए। दिल्ली में आस्था पर जहर इसलिए क्योंकि राजधानी से देश को शर्मसार करने वाली ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आपको दिल्ली के यमुना की है, दिल्ली में बहने वाली यमुना की, जहां पर कुछ श्रद्धालु आज नहाए खाए के मौके पर जब पहुंचे यमुना में, तो इस तरह जहरीले झाग के बीच वो यमुना में डुबकियां लगा रहे थे। यमुना नदी में जहर के बीच नहाए खाए का स्नान वो करते दिखे कुछ इस तरह से। तस्वीरें देखिए, नदी में गंदगी साफ करने के सारे सरकारी दावे फेल हैं। बीमार होने के खतरे के बीच स्नान को मजबूर हैं ये श्रद्धालु। यमुना को साफ करने में करोड़ों अरबों का बजट अभी तक दिया गया है। केंद्र और राज्य को लेकर, राज्य के बीच इसको लेकर भी जुलाई में एक चिट्ठी सामने आई थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर हमने आपको दिखाई। जहरीले पानी में आस्था की डुबकी की मजबूरी यहां पर श्रद्धालुओं की। यमुना के घाटों पर शर्मसार करने वाले हालात हैं। हालांकि यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने की इजाजत डीडीएमए ने नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि एक जगह चिन्हित की जाए प्रशासन की तरफ से और वहां पर छठ पर्व मनाने के इंतजाम किए जाएं कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ। गंदे झाग के बीच, लेकिन इस बीच स्नान करने को श्रद्धालु मजबूर दिखे। देश प्रदेश की सरकार पर गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बड़ा वादा किया था यमुना को साफ करने का। उन्होंने यह वादा भी किया था कि यमुना में डुबकी लगवाएंगे, इस तरह की यमुना में डुबकी लगवाने का उन्होंने वादा किया था। तो आज एक चीज तो हम सब कह सकते हैं कि दिल्ली की शर्मनाक दास्तां माफ करना है छठी मैया। लोक आस्था का महापर्व, जहां सब अपने घर, परिवार, समाज, देश की सलामती के लिए छठी मैया से विनती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद को मांगते हैं, वहां इस तरह की तस्वीर आने पर वाकई यही कहना पड़ेगा। लेकिन डीडीएमए का छठ पर्व को लेकर क्या निर्देश है, यह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए यह बहुत अहम हो जाता है। यमुना किनारे सिर्फ छठ मनाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही छठ पूजा की इजाजत है। मेरे पास वो सर्कुलर है, देखिए ये पूरा सर्कुलर जो डीडीएमए का 29 अक्टूबर 2021 को आया, वो पूरा सर्कुलर जो यहां हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ लिखा है नो साइट शैल बी डेजिग्नेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यानी यमुना के तट पर कोई भी ऐसी जगह नहीं चिन्हित की जाएगी जहां छठ पर्व मनाया जा सके। ये साफ इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यमुना किनारे पूजा की अनुमति नहीं मिलेगी, ये डीडीएमए का कहना है। डीडीएमए क्या है? डीडीएमए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक बॉडी जिसके चेयरपर्सन खुद दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं। यमुना में पूजा का सामान प्रवाहित करने पर मनाही, यह भी इस सर्कुलर में कहा गया, और कहा गया कि यह सब उन ऑर्गेनाइजर्स को और दिल्ली की एजेंसीज को यह बिल्कुल इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना हो। जलाशयों समेत सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक, यह इस सर्कुलर में कहा गया। और इसके अलावा कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करवाया जाए, और क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट आ रही है, इसलिए हम उनकी भावना का सम्मान करते हुए छठ पूजा मनाने की इजाजत तो देंगे, लेकिन उन जगहों पर जिसको चिन्हित किया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।